मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। मानस, दिल्ली से वापस उत्तर प्रदेश जाने के बाद योगी आदित्यनाथ काफी एक्शन में है। जाहिर सी बात है कि जिन सीटों पर हारे हैं उन पर मंथन होगा और ये जो कैबिनेट की बैठक है योगी कैबिनेट की काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब से चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सन्नाटा है। तमाम सीटों पर समीक्षाएं की जा रही हैं। अब देखिए, बनारस की ही सीट जहां से तीन मंत्री, मेयर भी उन्हीं का, एमएलसी भी, तमाम पदों पर बैठे हुए लोग हैं। उसके बाद भी तमाम बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद उम्मीदवार थे, इतने लोकप्रिय रहे बनारस को लेकर के, वहां पर समीक्षा की जा रही, कहां से हार गए, कहां किन बूथ पे उनको नंबर्स कम मिले, जो अपेक्षा थी उससे कहीं ज्यादा कम मिले। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने रिजल्ट आने के तत्काल बाद जो है वो अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि कहां पे पद खाली पड़े हैं। यानी जो रोजगार है वो एक बड़ा मुद्दा रहा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो सरकार को लग रहा है कि नहीं, उस दिशा पे अब गंभीरता से काम करना होगा। देखिए, जब अयोध्या का मुद्दा नकार दिया गया, हिंदुत्व का मुद्दा नकार दिया गया, तो अब वापस असल मुद्दों पे आना पड़ेगा। आज मैं जहां पर मौजूद हूँ, ये देखिए, लोक भवन के पीछे आपको बिल्डिंग नजर आ रही होगी। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, करीब 11:05 के आसपास यहाँ पर पहुंचे हैं वो, और साथ में तमाम मंत्री भी हैं जो बहुत पहले से ही यहाँ पर आ गए थे। अब मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है कि चूंकि उन्होंने इस बार एजेंडा क्लियर नहीं किया, आमतौर पर जब कैबिनेट की बैठक होती है तो बहुत सारे बिंदु तय हो जाते हैं, लेकिन आज कोई एजेंडा फिक्स नहीं था। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि आज समीक्षा होगी सरकार के कामकाजों की, कि आज समीक्षा का दिन है और ये देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री हैं, उनके अपने जिलों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। तो ये सवाल है कि आखिर ऐसा जनादेश क्यों आया? क्या डबल इंजन की सरकार के कामकाज से लोग खुश नहीं थे? क्या मंत्रियों के आचरण से उनका काम जनता तक पहुंचा नहीं? सारी बातें हवाई हो रही थी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और जनता ने जो जनादेश दिया उसने डबल इंजन की सरकार के विपरीत जनादेश दिया। 10 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस को का सूखा तो सालों साल का हो गया, 3.5 दशक से ज्यादा का हो गया। तो जनता की तो उनसे अपेक्षा और नाराजगी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार थी और दो बार 2014 से 19, 19 से 22, उसके बाद 17 से 22, तो ये एक सवाल था कि आखिर इतने लंबे समय तक जब डबल इंजन की सरकार थी तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन का मुद्दा काम नहीं आया, वरना इतनी सारी सीटें क्यों हारी? जी। तो इस बात, अच्छा, एक बात और भी थी। शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि जिन लोगों को टिकट दिया गया, दरअसल उनके खिलाफ नाराजगी थी और ये बात पार्टी जानती थी, लेकिन बावजूद उनको रिपीट किया गया। रिपीट किन कारणों से किया गया ये तो उनका आंतरिक विषय है, लेकिन ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत फेवर बने थे जिन लोगों को टिकट दिया गया। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या कैंडिडेट की नाराजगी भी एक मुद्दा था? तो एक फीडबैक लिया जाएगा और आगे की, मुझे लगता है कि आज की जो बैठक है उसमें आगे की एक रूपरेखा भी तय की जाएगी कि आखिर अब किन जरूरी मुद्दों के साथ मंत्रियों को जाना चाहिए। तमाम, आप देखिए कि एक व्यवस्था की गई थी कि हर जिले का एक प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया था। जी। वो प्रभारी मंत्री कहां चला गया जब तमाम सीटों, अयोध्या के 100 किलोमीटर के दायरे में आप सारी सीटें हार रहे हैं, जहां पर आपने इतना बड़ा मेगा इवेंट आयोजित किया, जहां पर खुद मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने 2 बार रोड शो किया, प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया, चुनाव के दौरान किया, खुद प्रधानमंत्री आए, आसपास की 100 सीटें हार के जोड़ तोड़ की पूरी कोशिश की। और इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। मानस साहब, नजर बनाए रखें, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। थोड़ी देर में बैठक शुरू हो रही है योगी कैबिनेट की।